कुलदीप सेंगर को बलात्कार के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय से राहत मिली। कुलदीप सेंगर बलात्कार कांड था जिससे उत्तर प्रदेश सरकार की ईंट से ईंट बच गई थी। तो जमानत मिलने के बाद भी कुलदीप सेंगर अभी जेल में ही रहेंगे क्योंकि और भी मुकदमे पेंडिंग है। ये वही सरकार है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जोर देती है। सहयोगी पार्टी के मुख्यमंत्री महिला का हिजाब खींच दी। भारत में न्याय व्यवस्था अंतिम सांसें ले रहा है लेकिन नीति नियंताओं के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। दोस्तों, कुलदीप सेंगर को बलात्कार के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय से राहत मिल गई। ये वही कुलदीप सेंगर बलात्कार कांड था जिससे उत्तर प्रदेश सरकार की ईंट से ईंट बच गई थी। इसमें इतना मीडिया ट्रायल हुआ कि सरकार की भद पिट गई। फिर पीड़िता के रिक्वेस्ट पर मामला यूपी से बाहर दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया और कुलदीप सेंगर को 15 लाख रुपए के जमानत पर उनको रिहा करने का हुक्म दिया। ये जमानत डबल बेंच के न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन ने ये जमानत दी। जमानत हर एक आदमी का अधिकार है। सजा हो गई तो एक निश्चित अवधि काटने के बाद आदमी अपील करता है, लेकिन न्यायालय ने कुलदीप सेंगर को यह हिदायत दी कि पीड़िता से 5 किलोमीटर से दूर रहना पड़ेगा और शर्तों के उल्लंघन पर जमानत रद्द कर दी जा सकती है। तो जमानत मिलने के बाद भी कुलदीप सेंगर अभी जेल में ही रहेंगे क्योंकि और भी मुकदमे पेंडिंग है। जैसे इस मामले में उनको राहत मिली है, वैसे उम्मीद है कि आगे भी राहत मिलेगी, क्योंकि पास में पैसा न हो तो न्याय की तरफ देखना भी गुनाह है। ये वही सरकार है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जोर देती है, लेकिन यहाँ बेटियों के साथ इतना बड़ा घटना घट गया और विधायक जी को जमानत मिल गई। अनुच्छेद 21 सबका अधिकार है, लेकिन ये पहले से ही मैं कहता रहा हूँ, ये गलबजौनी सरकार है। ये गाल बजाती है, हर जगह गाल बजाती है। अभी देखिए, इसके सहयोगी पार्टी के मुख्यमंत्री महिला का हिजाब खींच दिए और यहाँ संजय निषाद निकम्मा, आवारा, दुष्ट, नीच, कुछ भी कर लीजिए, करा कि कहीं और छू लेते तो क्या होता। अरे वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता, कहीं और चेहरा वरा छुआ जाता, कहीं और अंगुली पड़ जाती, तब क्या करते आप लोग। अब उसकी बहन बेटी रहती तब ना समझ में आता उसको। संजय निषाद को आए दिन विवादित बयान देता रहता है। महाराज जी को तो ऐसे सहयोगी दल के मंत्रियों को तो पिछवाड़े पर लात मार के बाहर कर देना चाहिए। बात हो रही है कुलदीप सेंगर की। आज निश्चित रूप से उनके लिए खुशी का दिन है और पीड़िता के लिए गम का दिन है। चूंकि वो बरी नहीं हुई है, इस पर सुनवाई होगी, लेकिन हाई कोर्ट से बेल मिलने के बाद जो सजा याफ्ता मुलजिम होते हैं, अब उसका नंबर कितने दिन बाद आएगा, तब तक कुलदीप सेंगर को मरे 2 साल हो जाएंगे, क्योंकि यह न्याय व्यवस्था का आलम है। यहाँ पर एक बार सजा होने के बाद अगर उच्च न्यायालय से जमानत मिलती है तो उसका नंबर इतने दिन बाद आएगा कि आदमी खत्म तो केस खत्म। भारत में न्याय व्यवस्था अंतिम सांसें ले रहा है, लेकिन नीति नियंताओं के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। नमो बुद्धाय, जय संविधान।